श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद चौथा अध्याय गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्य दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। इससे पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के शाप के कारण यह गति प्राप्त हुई। अब भगवान की कृपा से मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधूम। वह भगवान का एक उपासक और यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधूम्य राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगा। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके मौन होकर सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्हें देख यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि का धर्म परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इससे वे राजा पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में ही हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप और वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर वहां से चले गए। राजा ने यह समझकर संतोष किया कि यही मेरा प्रारब्ध था। इसके बाद आत्मा की विश्रांति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव था कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो रही थी। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गजेंद्र उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दूषण आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जागते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न हो सर्वव्यापक श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने उसे यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत, कंदरा तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी, शिव जी के निवास, क्षीर सागर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवता नारद, भक्तराज प्रहलाद, कश्यप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, ओंकार, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा और पवित्र सप्त ऋषि महापुरुषों का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मनुष्य के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय चतुर्थ अध्याय। जय हो।